हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वोकैबलरी क्या होती है, वोकैबलरी की मीनिंग को हम लोग जानेंगे और हम लोग जानेंगे कि वोकैबलरी को हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। चाहे हम कोई भी लैंग्वेज सीखें तो हम अपनी वोकैबलरी को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, नए शब्दों को हम कैसे सीख सकते हैं। चाहे हम इंग्लिश सीखें या फिर हिंदी या कोई भी लैंग्वेज अगर हम लोग सीखते हैं तो हम किस तरह से और क्या क्या पॉइंट को अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जिसका अगर आप यूज़ करते हो तो आपकी वोकैबलरी बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये जो पॉइंट होंगे ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो पहले मैं आपको इसका मीनिंग समझा देती हूँ कि वोकैबलरी का मतलब क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है ऑल द वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, यानी कि जो वोकैबलरी होता है वो एक भाषा में सभी जो शब्द होते हैं ना उसे ही हम लोग वोकैबलरी बोलते हैं। और इसको मैं आपको एक और सिंपल पॉइंट से समझाऊं तो यहाँ पर दिया गया है ऑल द वर्ड्स दैट समबडी नोज आर दैट आर यूज इन अ पर्टिकुलर बुक सब्जेक्ट, यानी कि वे सभी शब्द जो कोई जानता है या जो किसी विषय वस्तु या जो पुस्तक होते हैं ना उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। यानी कि कोई भी हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं तो उसमें वोकैबलरी बहुत ज़्यादा होती है, हमें नए नए शब्दों को सीखना पड़ता है जब भी हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम लोग वोकैबलरी तो सीखते हैं पर हम उसको याद नहीं रख पाते हैं, ज़्यादा टाइम तक वो हमारे माइंड में नहीं रहता। जो चीज़ें हम ज़्यादा बोलते हैं वही चीज़ें हमें याद रहती है। तो हम कौन कौन से पॉइंट को यूज़ करें कि हम प्रैक्टिकली चीज़ों को याद रख सकते, यानी कि वोकैबलरी को हम याद रख सके। तो यहाँ पर मैं आपको 6 पॉइंट बताऊँगी। तो ये सभी पॉइंट जो है वो प्रैक्टिकल है, अगर आप इन पॉइंट का यूज़ करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से और काफ़ी लंबे टाइम तक आपको वोकैबलरी याद रहेगी। तो पहला पॉइंट है हमारा डेवलप और रीडिंग हैबिट, वोकैबलरी बिल्डिंग इज easiest when you encounter word in context, यानी कि ये जो पॉइंट होता है पढ़ने की, यानी कि आपको अपनी रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना है। यानी कि आपको उससे रिलेटेड आप जो भी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो उससे, यानी कि आप अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने की रीडिंग डालनी पड़ेगी, हर रोज़ आपको कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। कि रीडिंग का जो हैबिट होता है वो आपको बहुत अधिक शब्दों को एक तरह से प्रोनाउंस करने में या फिर आपको जानने में मदद करता है। तो आप इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही प्रैक्टिकल है कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखो तो आपको सबसे पहले रीडिंग करनी पड़ेगी उस लैंग्वेज को लेकर। अगला जो हमारा पॉइंट है प्ले वर्ड्स गेम, यानी कि आपको ऐसे जो बहुत सारे गेम होते हैं जो कि शब्दों के खेल होते हैं, तो अगर आप उसको करते हो, उसको खेलते हो, वैसे तो आप लोग बहुत सारे गेम खेलते ही होंगे। तो अगर आपको कोई लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है, तो जैसे कि आपको अगर इंग्लिश को स्पेशली इम्प्रूव करना है तो आप शब्दों को, नए नए शब्दों को जान सकते हो। यानी कि उससे रिलेटेड बहुत सारे गेम आपको मिल जाएंगे, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या फिर अदर भी ऐसे कुछ कार्ड्स के थ्रू गेम होते हैं जिसका आप अगर यूज़ करते हैं तो आपकी जो वोकैबलरी है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो सकती है। तो आप इस तरह के भी कुछ गेम्स का यूज़ कर सकते हो अपनी वोकैबलरी को डेवलप करने में। अगला जो हमारा पॉइंट है कि आप डिक्शनरी को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि डिक्शनरी में बहुत तरह के शब्द होते हैं, नए नए शब्द होते हैं, अलग अलग टाइप के शब्द होते हैं और उसका मीनिंग भी दिया रहता है कि आप उसको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, आप अच्छे से उसको, लेकिन हाँ आपको याद खुद से ही करना पड़ेगा। तो याद रखने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन फिर भी आप डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करना है तो। अब अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं जो कि है यूज़ फ्लैश कार्ड, यानी कि आप अपनी वोकैबलरी को अगर डेवलप करना चाहते हैं तो आपको फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जो कि स्पेशली फॉरेन में यूज़ किया जाता है, इंडिया में भी लोग करते हैं बट उतना नहीं करते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्पेशली क्या होता है, बहुत सारे कार्ड को कलेक्ट करना पड़ता है, उसमें आप अपनी मीनिंग जो भी है उसको लिख सकते हैं, वोकैबलरी जो है, या फिर आप अपनी स्टडी के जो नोट्स है उसको भी आप नोट आउट करके रख सकते हैं। ये बहुत ही
सिंपल होता है आपको कार्ड बनाकर और उसमें आपको जो भी चीज़ें सीखनी है या जो चीज़ याद करनी है तो आप उसमें लिख सकते हैं और पीछे में उसका आप मीनिंग भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो इससे क्या होगा कि आपको एक लिखेंगे तब भी आपकी प्रैक्टिस होगी और साथ में आप उस चीज़ को लर्न करेंगे तो भी आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा मेथड है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। अगला जो हमारा पॉइंट है, यूज़ निमोनिक्स। तो देखिए ये भी मेथड बहुत ही अच्छा है। इस मेथड में स्पेशली क्या होता है कि इसमें हम लोग कोई भी चीज़ याद करने की एक अलग टेक्निक होती है जिसका अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम अपनी वोकैबलरी को या जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं उससे हम याद कर पाते हैं। जैसे कि आप अब सपोज़ करिए कि आपको कोई गाना याद करना है तो वहाँ क्या कुछ मेमोरीज़ वगैरह, अब ऐसा होता है ना कि हम लोग कहीं घूमने जाते हैं और बस वगैरह में वो गाना चलता है, कुछ इंसिडेंट होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम वो टाइम तो भूल जाते हैं बट हमें वो इंसिडेंट याद रहता है और साथ में वो गाना हम लोग सुनते हैं तो हमें वो टाइम भी याद आ जाता है। तो इस तरह से आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और इसमें देखिए स्टार्टिंग में एम है बट इसमें एम जो है वो साइलेंट है, इसलिए इसका प्रोनाउंस जो होता है निमोनिक्स। तो ये भी बहुत ही अच्छा मेथड होता है। अगला जो हमारा पॉइंट दिया गया है, प्रैक्टिस यूजिंग न्यू वर्ड्स इन अ कन्वर्सेशन। यानी कि देखिए आपको अपनी वोकैबलरी को या फिर आपको अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है तो सबसे पहले आपको कन्वर्सेशन जो करना पड़ेगा तो उसमें आपको न्यू यानी कि नए शब्दों का प्रयोग करना पड़ेगा, उसका यूज़ करना पड़ेगा। तब जाकर आप नए नए शब्दों को सीख पाओगे और आप अपने कन्वर्सेशन में उसको यूज़ कर पाओगे। ये जितने पॉइंट हैं मैंने आपको जो बताई ये सभी प्रैक्टिकली है। अगर आप इन पॉइंट का यूज़ करते हैं तो आपकी वोकैबलरी बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगी और आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसमें भी आपकी ये बहुत हेल्प करेगी। तो आप इन सभी पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको वोकैबलरी को डेवलप करना हो। स्पेशली हमें इंग्लिश की वोकैबलरी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है तो आप उसमें इन पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे लगे हो जो वोकैबलरी से रिलेटेड हम लोगों ने किया। तो आप इन पॉइंट का यूज़ करिए और अपनी वोकैबलरी को अच्छा बनाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल गाइस। और लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस एंड बाय, टेक केयर।